सप्तऋषि मैया की परीक्षा करने आए। उन्होंने कहा, क्या करोगी ये, ऐसे महादेव की तपस्या कर रही हो? इससे तो अच्छा श्री हरि नारायण के लिए तपस्या करती, वो लक्ष्मी के पति हैं। तो पार्वती जी कहती हैं, कैसी बात करते हैं गुरुदेव, जिनको मैं अपना भ्राता मानती हूँ उनसे विवाह की बात कर रहे हैं आप। क्षमा क्षमा माता, पर शिव ही क्यों? तो पार्वती जी कहती हैं, क्योंकि शिव मेरे हैं। शिव मेरे हैं इसीलिए। भिक्षा का अन्न खाते हैं वो, आप कैसे उनके साथ गृहस्थ बसाएंगी? तो महादेवी कहती हैं, बसा लूंगी, बसा लूंगी। अगर वो भिक्षा का अन्न खाते हैं तो मैं भी भिक्षा का अन्न में से थोड़ा सा पा लूंगी। और अब तक कोई चूल्हा जलाने वाली थी नहीं ना, इसीलिए भिक्षा का अन्न पाते थे। अब मैं जब उनके पास पहुंच जाऊंगी तो उनको अपने हाथों से खीर बनाकर पवाऊंगी। अरे वो तो बागंबर पहन के रहते हैं, कोई वस्त्र भी नहीं है पहनने को। तो पार्वती जी कहती हैं, अब तक इसलिए उन्होंने वस्त्र नहीं पहना क्योंकि वो निवृत्ति मार्ग के पथिक थे। यो निवृत्ति सुमार्गस्य आत्मा रामो निरंजन अवधूत तनु ज्ञानी स्वदृष्टा काम वर्जिताः। लेकिन जो वो वस्त्र पहनते हैं वो संसार का सबसे पवित्र वस्त्र है। और अच्छा ही है ना, मुझे कपड़े धोने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे स्वामी बागंबर धारण करने वाले हैं, बागंबर धारण करने वाले स्वामी हैं मेरे। पहले के लोग, जंगल बहुत था, बस्ती कम थी, तो जो जंगल के जानवर मर जाते थे उनकी जंगल में कहीं खाल पड़ी हुई मिल जाती थी, उसको ले आते थे। जिसमें शेर की खाल को सबसे पवित्र माना जाता था, क्योंकि सिंह अपनी मृत्यु मरता है। इसीलिए जब वो बूढ़ा हो जाता है और अपनी मृत्यु मरता है तो धीरे 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 अपने प्राण को छोड़ता है। भोजन शिकार करने की ताकत नहीं रहती, वृद्ध हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि शेर के लिए कोई लाके दे दे कि भाई साहब आप खा लो। वो राजा है, वो तो दहाड़ मारता है, जंगल के जानवर भागते हैं, उन्हीं भागते में से किसी को पकड़ लेता है। और कहावत तो ये कहती है, जो शायद शेर के हाथ में कभी नहीं आते उनको भी शेर पकड़ लेता है, क्योंकि जैसे ही दहाड़ मारता है वो उसके सामने से ही आगे पीछे से भागते हैं, तो वो सहज पकड़। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो भूखा प्यासा रहता है और धीरे 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 अपने शरीर को छोड़ता है। तो चूंकि वो वृद्ध होकर अपने शरीर को भूखा प्यासा रहकर छोड़ता है तो उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। तो जब वो मर जाता है तो कई दिनों बाद उसकी खाल जो मिलती है, वो जो सूखी हुई खाल होती है, उसको जंगल के महात्मा आसन के रूप में उपयोग किया करते थे। इस बात का बाद में बहुत दुरुपयोग किया गया। मुगलों के राज्य के बाद अब भीड़ इतनी बढ़ गई है कि जंगल तो खत्म हो गए, अब तो कहाँ है शेर। अब तो जो जैसे देसी गैया ढूंढे से मिलती हैं,
ऐसे शेर कहीं 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 ढूंढे से मिलेंगे नहीं तो नहीं मिलेंगे। पूरे देश में अगर ढूंढे से निकालो, चीता बहुत मिल जाएंगे, पर ये जो रियल बाघ होता है ना वो नहीं मिले। और कई लोग तो उनको मार देते हैं। नहीं, उनको मारना कभी नहीं चाहिए, बाघ को कभी नहीं मारना चाहिए। सप्त ऋषियों ने बहुत परीक्षा करी, लेकिन माता का विचार टच से मच नहीं हुआ। तब सप्त ऋषियों ने नारद जी की बुराई करी कि तुम अपने गुरुजी की बात मान रही हो, ऐसे गुरुजी तुमने बनाए हैं जिसने आज तक कभी किसी का घर नहीं बसाया, तुम्हारा घर कहाँ से बसाएंगे। तो पार्वती जी गुस्सा हो गई कि मेरे गुरुजी की निंदा मेरी कानों के सामने। गुरु निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, गुरु निंदा सुनने से पाप होता है। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें 7 बार महेशु। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊ शंभु न त रहूं कुंवारी। या तो महादेव को वरूंगी या तो पूरे जीवन कुंवारी रहूंगी, बस यही मेरे जीवन का संकल्प है, इससे आगे और कोई नहीं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगमन सुख सिद्धि तेहि। जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर प्रेम नहीं है, उसे स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं हो सकती है। सप्त ऋषि जय जयकार करते हुए वहां से लौटने लगे और महादेव के पास आकर पार्वती जी की बड़ी महिमा गाई। नारायण भगवान ने कहा कि अब आपको भगवती पार्वती से विवाह कर लेना चाहिए, आपको परिवार बसा लेना चाहिए। फिर क्या था, बारात की तैयारी हुई